कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और आज आप पढ़ने वाले हो प्रश्नावली 1.1 के संपूर्ण हल, मतलब हर एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि शून्य के नीचे एक लिख सकते हैं। तो ये हो p हो गया, ये q हो गया और ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग इसका आंसर। हाँ, इसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब अभी लिखे थे ना 0/1, तो यहाँ पे p और q शून्य है। ये शून्य एक परिमेय संख्या है, ये p है, ये q है, तो q नॉट इक्वल टू 0 है। q 0 कहाँ है, नहीं ना है, तो हम लोग इसे p बट्टा q के रूप में लिख दिए। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 3 के नीचे कुछ नहीं तो एक लिख लेते हैं और 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो एक लिख लेते हैं। ठीक है, क्या ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब देखो एक से किसी भी संख्या में भाग दिया जा सकता है, इसलिए हम लोग 1 से 3 में भाग देंगे 3 ही आएगा। ठीक है, 1 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं क्योंकि उसका मान नहीं बदलता है 1 से भाग देने पर, इसलिए हम लोग 4 और 3 के नीचे एक लगा दिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 6 परिमेय संख्या बोला गया निकालने के लिए, तो हम इस दोनों में 7/60 से गुणा कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी 7/60 से गुणा कराएंगे क्योंकि हमें 6 ही बोला गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब 7/60 से गुणा कराने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 का 7 गुणा करा तो कितना हो जाएगा, 21/1 हो जाएगा। ठीक है, 21/1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये 4 कितना है, 7 चौका 28 सॉरी, यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 21/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 7 चौको कितना था 28, तो यहाँ पे ऊपर 28 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 7 एकम 7। तो देखो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है, मतलब एक 21/7 है और एक 28/7 है। तो लिखेंगे इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या मिल जाएगी हमें। 21 के बाद क्या आता है 22, तो लिख देंगे हम लोग 22/7। ठीक है, 23/7, 24/7, ठीक है, और 25/7। ठीक है, और आगे क्या है 26/7 और एक और लास्ट है 28/7। इन्हीं के बीच में हमें 21/7 था। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें निकालना था परिमेय संख्या है 7 या 6 निकालना था। देखो तो ये 6 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग सॉल्व कर दिए दूसरे प्रश्न को, तो एकदम क्लियर होना चाहिए दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो चलो अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखने से पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि देखो 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको भी कितना बोला गया है, 5 परिमेय संख्या बोला गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी है, 3/5 और 4/5। एक है 3/4, ठीक है, सॉरी 3/5, ठीक है, 3/5 और एक 4/5। ठीक है, 4/5। तो हमें देखो इसमें हमें कितना बोला गया परिमेय संख्या निकालने के लिए, 5 परिमेय संख्या बोला गया निकालने के लिए, तो हम इसे 6/6 से गुणा कर देते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा से गुणा करते हैं। ठीक है, 6/6 से। ठीक है, उसमें बोला गया था 6, तो इसलिए हम लोग 7 से गुणा किए, मतलब एक एक्स्ट्रा से गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया 5, इसलिए यहाँ पे 6 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दो, 6/6 से गुणा कर दो, तो ये परिमेय संख्या क्या बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ये 36 18 हो जाएगा। 3 6 18 होता है और 5 6 30 होता है, 18/30 बन जाएगा। इसको हम लोग 4 6 24 होता है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा ओहो मिस्टेक, यहाँ पे 7 कैसे आ गया, 6 आएगा। ठीक है, 6/6 से, तो 6/5 यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एक 18/18 है, एक 18/24 आया, एक 18/30 आया है और एक आया 24/30। तो इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना होगा। ठीक है, तो आगे देखो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एक 18 ना, तो 18 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 18/24 लिख दो, 24 नहीं है 30 है, सॉरी 18/30। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है 19/30, अगला आ जाएगा, कितना दिक्कत हो रहा है, हाँ चलो यहाँ पे 19/30 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 20/30 हो जाएगा, 20/30। अगला 21/30। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा 22/30। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे 23/30। ठीक है, और लास्ट वाला तो पता ही है कितना है 24/30, तो यहाँ पे 24/30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इस 18/30 और 24/30 के बीच 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही परिमेय संख्या निकालना था तो 5 ही आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें करना है। ठीक है, अब आगे देखो प्रश्न बोल रहा है कि
चौथा प्रश्न बोल रहा है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर दिया हमने। अब चौथा प्रश्न किया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न है कि पहला कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य कथन है। क्या है? सत्य कथन है। क्यों सत्य है? देखो अभी बताने वाले हैं क्यों सत्य है। क्योंकि देखो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या आता है? पूर्ण संख्या का और प्राकृतिक संख्या का। देखो ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक में कौन आता है? जीरो नहीं आता है। प्राकृतिक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ये आगे बढ़ता जाता है। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यहाँ पे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2, ठीक है, 3 4 ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कथन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सही बात है, क्योंकि हर एक प्राकृतिक संख्या देखो पूर्ण संख्या में भी है। तो ये सत्य कथन है, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखेंगे क्योंकि सत्य कथन है, क्योंकि प्राकृतिक पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर आगे है कि क्या है? प्रत्येक पूर्णांक क्या बोल रहा है आगे? अगला कथन बोल रहा है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो अगला कथन क्या बोल रहा है? अगला कथन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लिखा हुआ है और पूर्णांक का एग्जाम्पल लिखना बाकी है। तो देखो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक देखो यहाँ पे पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक देखो क्या होता है, इसमें -1 भी आता है, -1 -2, ठीक है, -3, ये ऐसे बढ़ता जाता है माइनस में। फिर वो 0 होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे होता है, 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 ऐसे ही ये आगे बढ़ता भी है। और माइनस में भी बढ़ता है, प्लस में भी बढ़ता है, ठीक है, अनंत तक। और 0 भी होता है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कथन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। गलत जवाब है, सत्य नहीं, असत्य कथन है, असत्य, ठीक है। असत्य क्यों है? देखो यहाँ पे क्यों है? क्योंकि देखो ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या और ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से अनंत तक जाती है। लेकिन पूर्णांक 0 से अनंत तक तो जाता ही है, लेकिन माइनस में भी आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये कथन असत्य है, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत पूर्णांक नहीं आता है, ठीक है। पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्या आता है, इसलिए वो कथन क्या है? असत्य है, ठीक है। अब अगला कथन देखो, तीसरा कथन एंड लास्ट कथन, ठीक है। तो देखो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा कथन क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। गलत जवाब है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये भी असत्य कथन है। कैसे? अभी देखो बता रहे हैं। यहाँ पे ये भी असत्य कथन है, ये तीसरा भी असत्य है, ठीक है ना। यहाँ पे ये असत्य था, ये भी असत्य था, असत्य, और ये पहला वाला सत्य था, ठीक है। तो देखो अभी हम बता रहे हैं तीसरा वाला असत्य क्यों है, क्योंकि बोल रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या, मान लो एक -2/5 है, ये मान लो यहाँ पे 7/5 है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये कथन असत्य है, ठीक है। हर एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 3 को एग्जाम्पल लेकर लिख देना, इसलिए ये कथन असत्य है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 1.1। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।